ओम शांति। मीठे बच्चों, तुम्हें ऊंचे से ऊंचा पद पाना है तो यथार्थ याद की यात्रा में मस्त हो जाओ। तुम समझो ये रूहानी फांसी है। क्या है ये? क्या कह रहे हैं? इस फांसी पर तुम अपने बुद्धि को घर की ओर लटका ही दो। बुद्धि को फांसी दे दो, तू जा घर। इससे ज्यादा क्या कड़ी बात कहेगा बाबा? आप सोचो, रूहानी फांसी है और बुद्धि अपने घर में लटकी ही रहे। मुझे तो फांसी पर लटकना, घर में जाके परमधाम में लटक जाए। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, घर जाना है, बाबा से मिलना है, घर जाना है। प्रश्न है, जिनकी बुद्धि में ज्ञान की धारणा नहीं होती है उनकी निशानी क्या है? आपको इतनी सारी बातें बाबा बता देता है, कभी शब्द भी ऐसे ऐसे उपयोग करता है, अगर फिर भी आपके बुद्धि में ज्ञान धारण नहीं हो रहा, टस से मस नहीं हो रहे, आप परिवर्तित नहीं हो रहे, उत्तर है ऐसे बच्चे छोटी छोटी बातों में नाराज होते रहेंगे। छोटी छोटी बात, जिनकी बुद्धि में जितना ज्ञान धारण होगा उतनी ही उसे खुशी रहेगी। नहीं तो छोटी छोटी बातों को रंज आपको बना ही रहा है। मुझे आज बड़ा, उन्हें ये कह दिया, इन्हें ये कह दिया, इन्हें ये कर दिया, ऐसा हो गया, उन्होंने ये कह दिया। अब लगे हैं, देखो बाबा ने कुछ कह दिया होगा, बाहर रेत सही कर दो, अब रेत में ही लग गए। मतलब रंज है बुद्धि में, नाराज हो रहे, करना ही है, आदेश है। अब वो बाबा कह रहा है उसका आदेश कि तुम तो फांसी दे दो इस बुद्धि को और घर लटका दो जाके। वो नहीं सुनाई दे रही। बंद कर लेते हैं। बुद्धि में अगर ज्ञान रहे कि अभी दुनिया को और नीचे जाना ही है, इसमें नुकसान ही होगा, तो तुम्हें कभी रंज नहीं होगा, सदा खुशी रहे कि ये तो दुनिया का काम है, नीचे जाना, मुझे तो अब ऊपर जाना, मुझे तो घर जाना है, मुझे तो बाबा से मिलना है। अब इसके अंदर कैसे आप बुद्धि को लटकाएंगे? कौन कौन बताएगा? इस सिद्धांत में कि ज्ञान की धारणा करो और ऊंचे पद पाने के लिए याद करना, मस्त हो जाओ, ये सब करोगे कैसे हो? कौन कौन करेगा और कब कर पाओगे? बताओ भैया, कौन कौन बताएगा? बाबा की बातें याद रहेंगी 24 घंटा, तो कैसे धारणा करने को पूरा अटेंशन रहेगा। यही बात है, कैसे रहेगी? विदेही स्थिति में होकर विदेही स्थिति, आत्मा सामने आएगी, आत्मा जाएगी शरीर के मान में नहीं। आत्मा सत्यन भैया बताना कुछ है? कुछ नहीं है बात समझ। दूसरी जगह से कट करना पड़ेगा तभी श्रम बढ़ेगा, जो बुद्धि। देखो, देह में फंसी रहा। आप सब लोग ध्यान से सुनो, ये चीज पहली बार है, अभी तक की मुरलियों में कभी नहीं आया, कभी। आप तो इतने वर्षों से मुरली सुन रहे हैं कि सबसे बड़ी बात है
नाभि कुंड सुधारस जाके, मरई न रावण है बल ताके। ये जो ट्रिक है ब्रह्मांड की, इसको समझना पड़ेगा। इसके लिए यदि आपने यह बात समझ ली, ट्रिक समझ में आ गई, तो ही तो काम होगा। हर चीज की एक ट्रिक होती है। क्या ट्रिक होती है? जैसे कोई इलेक्ट्रीशियन है, उसको क्या ही मालूम है कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर तार जोड़ेंगे तो ये हम जहां तक इस तार को पहुंचा देंगे, वहां तक झट इलेक्ट्रॉन फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में फैल जाएंगे। ये किधर को जाते हैं? बाहर की ओर एक्सपांड करते हैं, कभी अंदर की ओर नहीं आते हैं। वैसे ही विचार है, सेम। जिन विचारों को, भावनाओं को, कर्मों को हम हृदय से करते हैं, नाभि से करते हैं, या समस्त अंतःकरण से करते हैं, मतलब चित्त में, वाणी में, बुद्धि में एकाग्र होकर के या उसमें स्थित होकर के करते हैं, वो जो कहते हैं वह तत्क्षण हो जाता है। याद में हम अभी क्या कर रहे हैं? जैसे कोई के साथ में हमें दोस्ती, दुश्मनी, बुरा, रंज, जिसकी बात बाबा कर रहा है, रंज हो जाता है, तो वो रंज कहां तक जाता है? कहीं अंदर तक जाता है। ऐसा लगता है ना कहीं वो अंदर तक घुस गई बात, ऐसा कह दिया उन्होंने। जो अंदर तक जाता है वो बाहर आप करने लगते हो, उसको घटित हो जाता है आपके साथ। और जो बात अंदर तक नहीं गई, यहीं से ऊपर ऊपर से सुनी, अनसुनी कर दी, उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, यानी वो केंद्र तक गई ही नहीं। भगवान की बात, भले ही भगवान की बात है, अब आपको उसका कोई, जैसे रंज अंदर घुस गया, ऐसे बाबा की बात अंदर घुस जाए तो सदा खुशी रहने लगेगी। वो सेंटर से आवे वो, क्योंकि ब्रह्मांड की हर चीज जो आप अंदर से कहते हो, जो आप अंदर तक सुनते हो, वही घटित हो रही है, सिर्फ वही। तो हम कभी कभी देखते होंगे आप सब कि कोई बुरी चीज होती है, किसी के बारे में चिंतन, वो घटित हो जाता है, अरे यार वो तो नेक्स्ट सोचो ये तो है वो। और अच्छाई हम ऊपर से सोचते हैं, वो कभी नहीं होती। फिर सोचते हैं यार योग तो इतने दिनों से बाबा ऊपर से कर रहे थे। जिस दिन आप हृदय से एक बार भी पुकारेंगे, एक बार अंदर से रंज की तरह, जैसे रंज घुसा, चुभ गया, वैसे बाबा चुभ जाए, उसी क्षण आप कनेक्ट होंगे और सब वह काम आपका बाहर भी सफल हो जाएगा। यानी यह ब्रह्मांड को से आपको कुछ मांगना है तो इसकी ये प्रक्रिया है कि अंदर से मांगो, ऊपर से नहीं, अंदर से जाके। जिसे आप अंदर कह रहे हो, ये अंदर तक घुस गया, अंदर तक चुभ गया, आर पार हो गया, जिसका वर्णन महाभारत में है कि उनको तीर ऐसे मारे कि आर पार हो गए, अंदर तक मारे अर्जुन ने। तो वैसे बाबा के तीर अंदर तक आर पार हो जाए, बाबा की बात है। कौन कौन कर रहा है बताओ आज? जिस दिन हम करोगे, जिस दिन आप करोगे, जिस दिन अंदर से बाबा बाबा फलाना काम बाबा, कुछ भी बाबा कहो, अम्मा कहो, वो अंदर से कहो। वो बाबा ये भी नहीं कह रहा मुझे अम्मा नहीं कह सकते, मुझे भाई नहीं कह सकते, दोस्त, आप अंदर से कहो। लेकिन ये ब्रह्मांडीय शक्ति है। इसी इसी प्रोसेस पे, जैसे कि अंदर से बाहर जा रहा है, हर चीज अंदर से बाहर जा रही है। अंदर, सबसे अंदर से बाहर जो जाएगी वो बहुत एक्सप्लोसिव होगी। इसलिए उसे न्यूक्लियर एनर्जी जिसे कहते हो ना अपन, परमाणु, कि वो न्यूक्लियर, यानी वो कहां से जा रही है? हाँ, नाभि से जा रही है। इसी का नाम नाभि है। नाभि कुंड,
नाभि से जो जाएगी। आपकी कोई भी बात यदि आप नाभि से कहें, अभी आप कहां से कह रहे हैं? सिर्फ गले से। हृदय से कोई कोई बात कहते हो तो भी लोगों को चुभती है थोड़ी सी, माने कैसे अपनाए के कही आए तो सुनी नहीं है, मैंने मान ही लेते। अरे बड़े हृदय से बात, प्यार से कह रहा है, हृदय से कह रहा है, चलो पी लेते हैं चाय, बोले जहर है। ऐसा करते हो ना जब कोई मिलता है मतलब, और उसका हृदय आप समझ, बड़े हृदय से कहिए, बड़े प्यार से कहिए। लेकिन नाभि से कोई बात कही जाए, उसका असर इतना होता है कि वह तत्क्षण घटित हो जाती है। इसी को कहते हैं तत्क्षण। ये कहा तथास्तु हो गया। ये ट्रिक थी पहले सबको कि हम कह कहां से रहे हैं शब्द। अभी धुन वगैरह आप गाते हो तो कहां से ही गाते हो? सिर्फ मुंह से, गले से भी नहीं, या उल्टा और ब्रेन से, दिमाग से, दिमाग चला के, और उल्टा ऊपर से और ऊपर से। जो चीज दिमाग से कही जाती है वो कोई काम की नहीं है। मैंने बड़ा दिमाग चला रहे हैं, बड़े कपटी हैं, अंदर कछु भरे फिर रहे हैं, क्योंकि अंदर से तो कही नहीं, वो तो दिमाग से कही, बड़ा दिमाग चलाया है, दिखावे का। और यहां भगवान बार बार कह रहा है ये जो छोटी छोटी बातें भी हैं जो तुम्हें रंज कर रही हैं। तो मतलब ये कि मतलब वहाँ पे पहले ध्यान ले जाए फिर करें या ऐसे? ध्यान कैसे ले जाओगे आप? वो तो चेष्टा इसको बोलते हैं। ध्यान का मतलब चेष्टा। आप चेष्टा करिए कि कोई, जैसे उसके पीछे जाइए। किसके पीछे जाएंगे आप? वो जो विचार आ रहा है, जो संकल्प आ रहा है, जो विकल्प आ रहा है, अच्छा या बुरा, उसके वो कहां से आ रहा है, किस ऊंचाई से आ रहा है, और मुझे कहां से याद करने के लिए बैठना है बाबा को। अभी मैं कहां से कर रहा हूं? ऊपर से कर रहा हूं, दिखावे से कर रहा हूं, शरीर से कर रहा हूं, क्रिया से कर रहा हूं? नहीं, मुझे अंतःकरण से करना है और नाभि से करना है। उस चित्त के पीछे चले जाइए कि कितने गहराई से मैं बाबा की याद में जा रहा हूं, कितनी गहराई से जाना पड़ेगा आपको। विचार के पीछे अंदर घुसो कि ये कहां से आ रहा है। जब एकांत में कोई बैठता है, बुद्ध भी बैठे, तो उनको वही तो दिखने लगे थे, अच्छा जी कहीं से विचार आते हैं, ये कहां से आ रहे हैं। तब पाया उन्होंने कि वो नाभि से आ रहे हैं। या कोई भी आप, मैं, कोई जाएगा, और जो नाभि से आएगा वो परमानेंट होगा। वो कैसा होगा? पावरफुल होगा, वो पवित्र होगा। हो सकता है अपवित्र हो, वो से कोई दिक्कत नहीं। तो अपवित्र होगा तो अपवित्र काम कर डालेगा, उसको जन्म कहते हैं। नहीं, जैसे अपन चाहते हैं कि ये हमारा संकल्प है ये पावरफुल हो, तो अंदर जाना पड़ेगा। विचार, संकल्प को पहले अंदर ले जाना पड़ेगा कि ये संकल्प जो, जैसे आपको पता है, ट्रिक तो पता है, पर अपन भूल, जो चीज, जैसे कोई ने दुख दे दिया आपको, कोई ने बेईमानी कर लिया आपके संग, कोई ने लूट लिया, कोई किसी तरह का भी कोई दुख दे दिया, रंज जिसे बोला है बाबा ना, बाबा बार बार क्या बोल रहा है, तो वो कहां से फिर कहां पहुंच जाता है? आपको रात में सोते में भी, अरे यार बाबा ने ऐसा कर दो, लूट रहे, कुछ घटना घट गई, तो आप अंदर तक उससे क्या हो जाते हो? व्यथित हो जाते हो। लेकिन ऐसे अंदर तक खुशी होना अभी आपको पता ही नहीं। व्यथित होना पता है, दुखी होना पता है, रंजे होना पता है, लेकिन क्या कह रहे हैं बाबा कि दुनिया को नीचे जाना ही है। ये दुनिया तो नीचे, वो वहां नाभि तक ले जा रही है, नुकसान ही कर, लेकिन तुम्हें खुशी में जाना है। वही ट्रिक आपको किसमें यूज कर लेनी है, ये कह रहा है। बोली सुन लोगे, समझ जाओगे तो समझ जाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। ये खुशी मत, हमको रंज तो, आपको, मुझको, किसी को भी रंज पता है, नहीं हो ही नहीं जाता। आप बैर बांध लेते हो भाई। कोई अभी आपकी बेइज्जती सार्वजनिक हो जाए, आप भूलते हैं क्या कोई भी? हम में से, आप में से नाभि तक चलो जाते फिर क्या भूले। और सार्वजनिक आपका जब यदि आदर हो रहा है तो आप ठीक है, ये तो करता रहते हैं ये लोग, कुछ जिन्हें लालच होगा कुछ, पर उसमें अपन ये नहीं सोचते कि वो भी नाभि से जाए कि अरे क्या स्वागत हुआ, क्या सम्मान किया, धन्य है प्रभु आपने क्या करवा दिया। अपन कभी थैंक्स भी नहीं देते बाबा को। नहीं, जैसे बेइज्जती हो जाती तब हम उसे भूलने की कोशिश करो ना, तो संसार, अरे
लेकिन संसार कहे ना कहे, आपके अंदर भी तो बार बार आ रहा है, सोते जगते उठते बैठते। इसीलिए भगवान की बात को समझो, और अंदर तक जाने के लिए विचार के अंदर, ये विचार आ कहाँ से, और ये मुझे नाभि से ले जाना है। अगर मान लीजिए आप ओम की ध्वनि सुन रहे हैं, तो वो भी आप सोचो वो नाभि से ही निकल रही है, वो मेरे रोम रोम से निकल के बाहर जा रही है। कभी सोच के देखो, आपको समझ में आएगा कि कितनी गुलगुली आएगी, कितना फुरफुरी आएगी, कितना रोमांच हो जाएगा। नहीं कर रहे हम सब क्या ही कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। हमको पता ब्रह्मांड कोई चीज, जैसे किसी का आह्वान भी करना कि मुझे शक्ति चाहिए कि ज्ञान चाहिए, अंदर से नाभि से कहो ना, अभी मिल जाएगी। दुख चाहिए, अशांति, वो ऐसा ना हो जाए, कोई बुरा ना हो जाए मेरे मौनी मनन के संग, मैं भूखो ना मर जाऊं, मैं प्यासा ना हो जाऊं, मैं इसकी व्यवस्था कर लूं, धन की मेरी कमी ना आ जाए। ये सब आप अंदर से कहते हो ना, नाभि से नहीं कहते तो हृदय से तो कहते ही होगा एटलीस्ट। लेकिन अच्छाई कभी आप हृदय से या नाभि से कहना ही नहीं चाहते हो, इसलिए बुराई अभी गठित होती जा रही है रोज, और अच्छाई को हमको पता नहीं है कि ये कैसे घट, हम जो कहें अच्छा वो भी क्यों घटित नहीं होता, बुरा कहते हैं तो क्यों हो जाता है, क्योंकि वो हम अंदर से कहते हैं, ये हम बाहर से कहते हैं। हमें बाबा को याद करना है, ये हम बाहर से कह रहे हैं। वो अंदर से याद करोगे तो बाबा आपके अंदर आ ही जाएंगे, आपसे मिलने के लिए विवश हो जाएंगे। इसको कहा था कि नाभि कुंड है, और वो बुराई का कुंड रावण के अंदर बैठा है। नाभि कुंड राम के अंदर भी तो है, नाभि कुंड, और सबको वो सुधार रस है, वो अमृत है, और वो अमृत फलीभूत होगा ही। ये बात ट्रिक है जो समझनी है। आज से एक भी विचार में अंदर से करूं, बाहर से नहीं, मुझे करना ही नहीं बाहर से कोई। अच्छाई के 1000 विचार आप बाहर से, इसलिए लोग क्यों मानते हैं उसे पाखंड, जो ऊपर से मंत्र जप रहे हैं, नाभि से जप रहे हैं क्या, ऊपर से मंत्र, ऊपर से माला, राम 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 राम, कहां से, सिर्फ मुंह से, गले से भी नहीं। कोई देखे, कोई सुन ले कि हम बड़ी भक्ति करें, और जो नाभि से करेगा वो दिखाएगा कुछ भी करो आप, कुछ भी, वो ही फलीभूत होगा। याद है ना आपको, वो उनका कबीरदास जी का लड़का था, कबीरदास कहीं गए थे बाहर, कमाल नाम था उसका, कमाल और कमाली, एक लड़का एक लड़की दिखाए हैं शास्त्रों में। कोई आया, वो तो एक बार राम कहते थे, और कोई भी कोई काम होता था वो हो जाता था कबीरदास जी। वो थे नहीं, वो उन्होंने कहा तुम ही कर दो, तुम भी तो उनके बेटे ही हो, तुम भी कुछ कर। तो उन्हें एक बार राम कही, तो दूसरी बार राम कह करके फिर विश्वास नहीं हुआ उसको अंदर से कि मैं एक बार राम कहने से मेरा काम हो जाएगा। विश्वास होना चाहिए ना अंदर से कि मैंने एक बार राम कह दी, हो ही जाएगा। वो तो कबीरदास तो यही करते थे, हृदय से अंदर से नाभि से ही कहते थे। लेकिन उसने ऊपर से कही, फिर मन में कुछ शंका आई तो दोबारा राम कह दिया। बाद में कबीरदास जी आए लौट के, तो उन्होंने कहा वो आया था, फलाने बीमारी थी उसको, मैंने कहा तो एक बार से नहीं, मैंने 2 बार कहना। उन्होंने खींच कनपटी में दिया, खींच के थप्पड़ बड़ी जोर से। क्या है, भगवान जी को 2 बार दिन को आह्वान करना पड़ा, 2 बार। तुझे विश्वास नहीं था पहली बार में, जो तूने दोबारा बुलाया राम जी को। आप समझ रहे हो ना बात को, क्या कह रहे हैं। वहां भी उनको भी वो ट्रिक पता थी कि अगर एक बार कोई चीज अपने सुप्रीम से कह दिया है, वो तो उतने में ही सुन लेते हैं, कर देंगे। अब वो दोबारा उनको कहने की, रिमाइंड कराने की जरूरत नहीं बाबा को। लेकिन हम सब इस ट्रिक को भूल चुके हैं पूरी तरह से, सबके सब। इसलिए हम इसको पाखंड कहते हैं, भक्ति पाखंड है, क्रिया है कि फंसा रहे हैं, दिया कर लो, ये कर लो। एक्चुअल में जलाना था अंतःकरण, लो वो स्मृति इतनी पावरफुल तरीके से करनी थी हर एक को। अब करना सब सफल होगा गारंटी के साथ। आपका एक एक श्वास, एक एक संकल्प, एक एक संकल्प आप अपने आप फलीभूत होता जाएगा। निस्वार्थ निष्कपट होकर के करो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति
रूहानी बाप बैठ समझाता है कि आत्मा का बुद्धि योग घोर तरफ चला जाना चाहिए। बुद्धि को फांसी दे दो, लटका दो पूरी तरह से। परंतु अब बाबा कह रहा है परंतु एक भी ऐसा मनुष्य दुनिया में अभी है नहीं। ये जो ट्रिक मैं बता रहा हूं ये तुम में से कोई भी यूज नहीं कर रहा है, एक भी, कि यह बुद्धि को फांसी दे दी जाए, फांसी पे चढ़े, रूहानी फांसी। सन्यासी लोग भी, कोई भी नहीं कर, न सन्यासी, न योगी, न ज्ञानी। सन्यासी तो उल्टा ब्रह्म को ही घर समझते हैं और कहते हैं हम ब्रह्म में लीन होंगे। तो ब्रह्म कोई घर थोड़ी हुआ, घर में ठहरना होता है भाई, रहना होता है। तुम बच्चों को कि बुद्धि अब सीधी परमधाम में रहनी चाहिए, तुम्हारी सबकी। जैसे कोई फांसी पर चढ़ता है, तुम अब रूहानी फांसी पर ही चढ़ जाओ। हमको तो ऊंचे से ऊंचा बाप आकर ऊंचे से ऊंचे घर ले जा रहा है, मुझे तो हर हालत में अपने घर जाना ही है। इसी में लग जाओ, जाना ही है। बाबा ऊंचे से ऊंचा है, फिर ऊंचे से ऊंचे पद प्राप्त करा रहा है। चाहता है मेरा एक एक बच्चा नारायण हो जाए। ये साधारण संकल्प जो ऊपर से कर रहा है, विचार, भाव, कर्म, इनमें मत फंस, तो अंतःकरण से करो। क्योंकि इस रावण राज्य में सब तुम नीच ही कर पा रहे हो। हम सब हृदय से जो कुछ कर रहे हैं, नाभि से जो कुछ कर रहे हैं, वो बुराई तो कर पा रहे हैं, लेकिन अच्छा ही नहीं कर पा रहे। बड़ी गड़बड़ हो गई। बस यही अंतर हो गया है। वो हमें पता है किसी को बद्दुआ देनी है हृदय से कैसे देनी है, बाकी ना मेरे अंदर से बद्दुआ अंदर से निकली आयते हो ऐसा है जा, और ऊपर से निकलती है तो माँ भी गाली देती है बच्चे को, खूब सारी देती है, मरगटा बटो फलाना ठिकाना के, लेकिन वो क्या कहाँ से देती है? मुंह से देती है। इसे कुछ होता ही नहीं। तो यहां से देने पर कुछ नहीं होगा, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। हमको यहां से देना अच्छा तो आता है, राम राम करेंगे तो ऊपर से कर देंगे, ओम शांति बोलेंगे तो हृदय से नहीं बोलते, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ऐसा हृदय से सोच कर बोले ओम शांति, तो भी एकदम असर हो जाएगा। आता ही नहीं है, क्योंकि उनको ऊंच का पता ही नहीं है कि कैसे बोला जाए, कैसे किया जाए। अच्छाई के लिए नहीं पता है, बुराई के लिए सबको पता है। बड़ी आफत हो गई। बाबा कहता कोई भी नहीं है तुम में से इसको यूज नहीं कर रहा है, कि सारी बुराई ऊपर से करो, अंदर से नहीं, और सारी अच्छाई अंदर से करो। उल्टा कर दो, वहां मार्गी हो गए हो ना, फिर से सुलटे हो जाओ। अभी तुम समझो ऊंचे से ऊंचा बाबा एक ही है। बुद्धि तुम्हारी उस भगवान की तरफ चली जाए, वह है ही परम धाम का रहने वाला और रहता भी वही है। उसमें आपकी पूरी तरह से चेतना चली जाए, यह कोई भी समझते क्यों नहीं हो तुम कि हम आत्माएं भी रियल में वहीं की रहने वाली हैं। यहां आए हैं सिर्फ एक्टिंग करने, पार्ट बजाने।
बस हम यहाँ के हैं ही नहीं। स्टेज पर आए हैं, डायलॉग अपना बोलेंगे, चल देंगे। तुम्हारे में कोई के ख्याल में यह बात रहती क्यों नहीं है कि यहाँ एक्टिंग करने आए हैं? अपने ही धंधाधोरी में क्यों लग जाते हो और इसे यथार्थ क्यों समझ लेते हो संसार को? अभी बाप समझा रहा है, मीठे बच्चे, तुम ऊंचे से ऊंचे तभी बन सकोगे जब याद की यात्रा में अंतःकरण में मस्त हो जाओगे, अंदर से मस्त। उसको मस्त कहते हैं, जो अंदर से किया जाता है काम, उसमें क्या हो जाते हो? मस्त हो जाते हो। नहीं, जो पता ही नहीं चलो हमें इतनी देर रह गई, ये काम बड़े मस्ती से कर रहे थे। मस्त हो जाओ। याद से ही ऊंच पद मिलेगा। ज्ञान तुम्हें सिखाया जा रहा है, लेकिन इस ट्रिक को भूलना नहीं है। जो कोई भी ज्ञान सिखाया जाता है, ट्रिक सिखाई जाती है, उसे यूज करना है, भूलना नहीं है। छोटे बच्चे भी सिर्फ वर्णन करते हैं। अब वो वर्णन करना आ रहा है, ट्रिक यूज करना नहीं आ रहा है। एक ने सुन लिया, दूसरे से कह दिया, दूसरे ने सुनते तीसरे से कह दिया। यूज कर ले बस, वर्णन की जरूरत नहीं है। हाँ, वर्णन नहीं करना है। योग की बात को बच्चे क्यों नहीं समझते? जुड़ जाना, योग माना ही क्या? कहां जुड़ जाना? अंतःकरण से जुड़ करके जुड़ी हुई बात कहना, ऊपर ऊपर से कुछ नहीं। जड़ से कहो, नाभि से कहो, जुड़ कर कहो। बहुत बच्चे हैं जो अभी भी इस याद की यात्रा को पूरी रीति समझना तक नहीं चाहते हैं। करेंगे तो तब जब समझोगे। समझ में नहीं आ रहा आपको करना क्या है। हम कितना ऊंचे से ऊंचा जा रहे हैं। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, पंच तत्व यही है सब। याद रखना, सूक्ष्म वतन, मूल वतन में यह नहीं होगा जो अभी यहां हो सकता है। अभी तुम्हारे पास शरीर है, अभी तुम्हारे पास इंद्रियां हैं, अभी तुम्हारे पास ट्रिक्स हैं। ये सब अभी परिवर्तन भी होना है। नाभि का भी यूज अभी होगा, बाद में नहीं हो सकता। सच छोड़ गया तो शरीर के रहते करो पुरुषार्थ। यह ज्ञान बाप इसीलिए दे रहा है कि वो उसको ज्ञान का सागर कहा जाता है। उसके पास ज्ञान की ट्रिक की कोई कमी नहीं है। वो कोई ट्रिक ऐसी ऐसी देता है रोज। सागर कहा जाता है। मनुष्य तो ये समझ बैठे हैं कि शास्त्र आदि बहुत ज्यादा पढ़ लेना ही ज्ञान है। तो ये सोचते हैं कि इतनी बड़ी किताबें पढ़ ली, इतनी बड़ी किताबें पढ़ ली तो अब शायद ज्ञान हो गया। ट्रिक यूज नहीं हुई, ज्ञान पढ़ते जा रहे इतनी पढ़ ली। कितना पैसा कमाते हो, शास्त्र पढ़ने वालों को कितना मान मिलता है, परंतु अब तुम समझो कि इनमें कोई ऊंचाई नहीं है। इस बात को समझ जाओ। मान मिले, सम्मान मिले, कुछ कोई लोग पैर छुएं, कोई तुम्हें कुछ करें, आकर के मालाएं डालें तुम्हारे गले में, तुम्हें सम्मानित करें, तुम्हें मुकुट भी पहनाएं, लेकिन इनमें कोई ऊंचाई नहीं है। स्थूल चीजों को पढ़ लेने में, रट लेने में, पढ़ा देने में कोई दम नहीं। होगा वही जो हृदय से करोगे।
जो नाभि से करोगे, इफेक्ट तो उसका होगा। ये ऊपरी ज्ञान कितने मंत्र सुन लिए, पढ़ लिए, ये कहाँ रखे तुमने, कहाँ है? ब्रेन में है, ऊपर है, अंदर नहीं है। जड़ न जान पड़े वो अंदर। आप पत्तों को कितना ही सींचते रहो, क्या ही होगा, है? सही बात है। हम तो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में राज्य करने वाले बनेंगे, तो स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, 84 का चक्र कैसे फिरता है, ये सिवाय बाप के तुम्हारे इस सृष्टि में कोई भी जानता ही नहीं है। बाप तो यथार्थ देख रहा है, तुम देख भी नहीं पा रहे, देख भी पा रहे हो तो भूल जाते हो, एक शरीर का ही भूल जाते हो, तुम्हारे अनेक शरीरों का तो तुम्हें कैसे याद रहेगा। लेकिन बाबा तो तुम्हें सब पूरी तरह से देख रहा है, सारे शरीर तुम्हारे देखें कि तुमने क्या क्या एक्टिंग करी। उल्टा मनुष्य कह देते हैं यह सब जो सुनाया जा रहा है, परम धाम है, फलाना है, यह सब कल्पना है। क्या ही कह देते हैं आदमी, वहां कर बने होंगे क्या, कोई फलाना होगा क्या, बैठने की परमानेंट फिक्स सीट होगी क्या, सब कल्पना है। तुम ऐसे बच्चों को ये समझो, उनसे घृणा न करो कि शायद ये हमारे कुल का ही नहीं है, बस, और भूल जाओ उसे। कोई उल्टी सीधी बात करे तो उस वो तुम्हारे अंदर चुभे नहीं। तुम्हें दिल शिकस्त नहीं होना है, बस इतना समझो कि शायद इसका पाठ नहीं है, बस। कुछ भी समझ नहीं पाएगा ये। अभी तुम बच्चों का सिर बहुत ऊंचा है, जब तुम ऊंच दुनिया में होंगे तो नीच दुनिया को कोई नहीं जानेंगे, नीच दुनिया वाले फिर ऊंच दुनिया को नहीं जानेंगे। तुम ऐसे अलग दुनिया वाले बन, ऊंच दुनिया वाले बन जाओ। जिसे स्वर्ग कहा जाता है, स्वर्ग, स्वर्ग जो सब स्वयं जानते हैं कि हमको हर बात ना भी सीखनी, छल कपट होगा ही नहीं, अंदर बाहर एक जैसे, निश्चल, निर्मल, निर्विकार, निर्भय, निरहंकार। विलायत वाले तो इस स्वर्ग को भी नहीं जानते, बस नाम कह देते हैं हेवन होगा, पैराडाइज होगा, मुसलमान भी बहिश्त कहते हैं, परंतु यह उनको पता नहीं है कि वहां जाएं कैसे। ये सारा फिदाइन हो रहा है, सब किस लिए हो रहा है कि तुम मरोगे भी तो कितनी सारी हूरें मिलेंगी, इसलिए हो रहा है। जानते नहीं है ना। तुमको बेहद समझ मिली है, ऊंचे से ऊंचा बाप बेहद नॉलेज दे रहा है कि कैसे ड्रामा वंडरफुल है। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते बस वही कल्पना कहेंगे, वास्तव में यह यथार्थ है, कल्पना नहीं है। 84 लेते हो जन्म, राव बनते हो, देवता बनते हो, फरिश्ता बनते हो, ये कोई कल्पना नहीं है। सर्वांश में सुखी होना आता है आपको, उसे अच्छाई को यूज करना आता है। धीरे धीरे ट्रिक जब आपको पता चल गई कि मुझे जो कुछ कहना है, अब बुराई में अगर अंदर से कह सकता हूं तो अच्छाई अंदर से कहना शुरू कर दूं, बस हृदय से आशीर्वाद दो किसी को भी। अरे मेरा बच्चा, हम अपने खुद के जो शरीर से बच्चे पैदा हुए हैं उनको भी आशीर्वाद नहीं देना चाहते, उनका भी कभी कल्याण, कभी कोई कोशिश भी नहीं करते कि हृदय से कहें अरे भैया तू तो बड़ा रहे, तू तो दीर्घायु हो, तू अच्छा पढ़े लिखे, तेरा नाम हो, मान हो, सम्मान। कोई आजकल कह रहा हो अपने बच्चों को भी तो बता दो। सिर्फ क्या ही करेंगे दिन भर,
वो ऐसे हैं, बात नहीं मानते हैं, सुनते नहीं हैं, मक्खारी देते हैं, सोते रहते हैं, ये करते हैं, मतलब क्या ही कर रहे हैं हम सब तो। और वो क्या हो रहा है फिर, वो अंदर से कह रहे हैं बाकायदा, अंदर से हम इनके मारे बड़े परेशान, तो वो परेशान करते हैं। और फिर हम दोष किसको देते हैं? संसार किसने रचाया? मेरे अपने संकल्पों ने। और फिर हम दोष भी किसे देते हैं? दूसरों को, भैया उनकी वजह से हो रहा है, इनकी वजह से हो रहा है। जबकि सब चीज के रचयिता, दुख के, अशांति के, क्रोध के, लोभ के, हम ही रचयिता हैं। और क्योंकि वो हम हृदय से कहते हैं, इसलिए वो सब चीजें, हम तो भूखों ही मरेंगे, जब भूखों मरेंगे तब हम यहाँ ये इकट्ठा करके अनाज रख लो, प्यासे मरेंगे तब ये पानी रख लो, ये अन्न रख लो, ये धन रख लो, ये बीमार होंगे उसके लिए रख लो, क्योंकि आप अंदर से कह रहे हो और उसी की व्यवस्था में लगे हो, और वो सब होगा फिर घटित, क्योंकि आपने ही रचा है कि ये हो मेरे साथ। ये कभी हम पे आफत आएगी तो हम ये बर्तन बेच देंगे, इसलिए पीतल की जो मौड़ी है, अब मौड़ी पे आफत आएगी तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने पहले ही कहा है कि दायजे में पीतल देनी है या चांदी देनी है, कि जब मौड़ी पे कष्ट आवे तो वह जाए बेच दे। इतना कष्ट आवे तो अब कष्ट आएगा ना, क्योंकि आपने श्राप दे दिया है, वो हृदय से दिया है। लेकिन ये बात कोई हम ठीक नहीं समझ रहे कि किसको कौन कहां से दे रहा है दुख, और कैसे हम अपने ही दुश्मन बन गए हैं, और अपनों के खास महाभारत की तरह दुश्मन बन गए एक दूसरे के। महाभारत तो वहां बस नकली दिखा दिया है कि वहां दुश्मनी भाई भाई की थी, लेकिन यहाँ तो हमारी भाई की क्या, सारे बच्चों से, बीवी से, पति से, पत्नी से, बहन से, हर एक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे हम दुश्मनी नहीं कर रहे। पड़ोसी से, रिश्तेदार से, सबका ही हम बुरा करने के लिए संकल्पित हो गए हैं, समाज का, संसार का। और क्या कह रहे हैं? अरे भाई भाई हैं, आत्मा आत्मा है, हम ज्ञान पढ़े हुए जा रहे हैं। प्रैक्टिस प्रैक्टिस क्या कर रहे हो? दिन भर क्या प्रैक्टिस है? विचार में, व्यवहार में, कर्म में, कोई थोड़ी दूर चला जाता है तुरंत अपन उसकी बुराई करने लग जाते हैं, पीछे हुआ, ओझिल हुआ, जट। तो हम क्या है, ये अंदर कुछ है जो हमारे अब बाहर निकल रहा है, उसके सामने हम निकाल नहीं पा रहे थे डर के मारे। भरा तो वही है ना, इसीलिए विकृति आ रही है। बच्चे, यह पतित दुनिया है, इसलिए चिल्ला रहे हो। हर 5000 वर्ष बाद रिपीट होती है हिस्ट्री, पुरानी दुनिया से नई बनती है, मुझे भी आना पड़ता है। कल्प तुम बच्चों को आकर के ऊंच से ऊंच बनाने की ट्रिक बताता हूं, और ऊंच से ऊंच बनाता हूं। ट्रिक नहीं आता रहा अकेला। अब करो तुम प्रैक्टिस, रोज कहने आ जाता है, करो, करी कल प्रैक्टिस, आज फिर कह रहा है करोगे प्रैक्टिस, ये जो मैं समझा रहा हूं, फिर आएगा, फिर पढ़ाएगा, पढ़ो, बना के ही छोड़ेगा, बाबा कहता ही रहेगा। क्या यार, बुरा सोचना बंद नहीं कर सकते, बुरा समझना बंद नहीं कर सकते, बुराई करना बंद नहीं कर सकते, विकर्म करना, कुकर्म करना बंद नहीं कर सकते। रोको, रोज तो यही कह रहा है। मैं तुम्हें पवित्र बनाऊंगा। 5000 वर्ष पहले मैंने तुम्हें बनाया था, पुरानी दुनिया सो नई, इसीलिए बना रहा हूं। कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को पवित्र बनाता हूं, फिर भी तुम पतित हो जाते हो। पतित नीच को कहा जाता है कि जो बुराई है वो नीचे से करने लगते हो, अच्छाई ऊपर से करने लगते हो, उल्टे हो जाते हो, नीच हो जाते हो। जो नीचे से हो रहा है वही तुम हो। नीचे से बुराई हो रही है तो तुम नीच हो, नीचे से अच्छाई हो रही है तो तुम ऊंच हो। यही दुनिया की सच्चाई है। जिनकी बुद्धि में यह बात घुस जाएगी, रहेगी, वह सदा खुश हो जाएगा। बस तुम्हारे खुशी का एक मूल कारण है ये कि तुम्हारे बुद्धि में यह बात घुस गई है कि मुझे अंदर से अच्छाई करनी है,
बुराई नहीं। परंतु एक बड़ी गड़बड़ क्या हुई है जानते हो? तुम कोई भी अपने को नीच समझते नहीं हो अभी कि ये हम नीच की बात सोच रहे हैं, नीच कर रहे हैं, नीच समझ रहे हैं, नीचता में विचार अंदर से कर रहे हैं, तो हम नीच हैं ये कोई समझते नहीं हो। ऊपर से दिखावा करके और क्या ही दिखा, देखो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, जप करते हैं, ऊपर से करते हैं, अंदर से क्या करते हैं ये आपको पता है। पवित्र के आगे सर झुकाना होता है। सतयुग में कभी कोई सर नहीं झुकाएगा, क्योंकि वहां कोई अपवित्र होता ही नहीं है जो पवित्र के आगे झुकाए। बाबा तो ऐसा नहीं कहता है कि तुम सर झुकाकर चलो, नहीं। भक्त लोग कहते हैं भैया यहाँ पे आए हो, मंदिर में आए हो, सर झुकाओ, पाँव छुओ, सीढ़ी छुओ, भक्त करते हैं। बाबा नहीं कहता कि तुम्हें किसी के सामने सर झुकाना है, नहीं। ये पढ़ाई है, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। तुम्हें इस बात का नशा होना चाहिए। सिर्फ यूनिवर्सिटी में नशा रहे, घोर में उतर जाए, घोर में नशा रहना चाहिए भाई। यहां तो तुम बच्चे बहुत ऐसे हो जो जानते हैं शिव बाबा पढ़ा रहा है, ये तो कहते हो ना मैं थोड़ी ही ज्ञान का सागर हूं। ये बाबा ही ज्ञान का सागर है। सागर से नदी निकल सकती है, सागर तो एक है। फिर सबसे बड़ी नदी पहले पहले उसी सागर से ब्रह्मपुत्र के रूप में निकलती है, ब्रह्मपुत्र कहलाती है। बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़े स्टीमर्स चलते हैं उस नदी में। नदियां तो बाहर भी बहुत हैं। पतित पावनी गंगा सिर्फ यहीं कह रहे हो, बाहर में कोई इसे गंगा नहीं, पतित पावनी नहीं कहता। पतित पावनी नदी हो ही नहीं सकी, क्योंकि पतित पावनी अगर नदी होती तो फिर गुरु आदि की करने की तुम्हें क्या ही जरूरत थी। तो भाई जाओ नदी में नहा लो, हो गए पावन। नदियां हैं, तालाब में कितना भटके अभी तक। अब ये सब गंद मत करो, बंद कर दो। इस समय तो तालाब ऐसे गंदे हो गए हैं कि बात मत पूछो। अब हर गंगा जाओ, अब फलानी गंगा जाओ कितनी हड्डियां डाल डाल के लोगों ने इतना पॉल्यूशन फैला दिया, बदबू आती रहती है। अब बुद्धि में आना चाहिए, सब नीचे ही क्यों उतरते गए। बच्चे बोलो कितना प्रेम से आप जाते हैं। तुम समझो इस ज्ञान से हमारी आंखें खुल जावे, तुम्हारी तीसरी नेत्र खुल जावे। आत्मा को सबको तीसरा नेत्र मिला हुआ है, तभी तो तुम त्रिकालदर्शी कहे जाते हो। अब सब त्रिकालदर्शी बनो, अपना अपना नेत्र खोल लो। जिससे तुम्हें तीनों कालों का ज्ञान मिल जाए। आत्मा तो बिंदु है, उसमें नेत्र कैसे होगा? यह सब समझने की बातें हैं कि जब एक तरफ आत्मा बिंदु कही जा रही है, दूसरी तरफ तुम पर तीसरा नेत्र भाई खोल लो, तो बिंदु में कैसे नेत्र होगा? ज्ञान एक नेत्र है। इस तीसरे नेत्र से, इस ज्ञान को खोलने से तुम त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति बन जाते हो। तुम सब बन जाते हो, त्रिलोकीनाथ बन जाते हो, त्रिकालदर्शी बन जाते हो। अर्थात नास्तिक से आस्तिक बन, तुम्हारी आस्था दृढ़ विश्वास में बदल जाती है। ओहो, मुझे हृदय से, अंदर से, नाभि से अच्छी बातें कहनी होंगी, ये प्रतिज्ञा कर लेते हो सबके लिए, सबके लिए। ये नहीं अपनों के लिए तो कहने की कोशिश करें, अपनों के लिए सबसे ज्यादा बुरी बातें करते। आगे तो तुम ये ट्रिक जानते नहीं थे,
ये ज्ञान है। तीखा बच्चा है तो हिसाब करे कि हम कितना और कैसे कर्म करते हैं। बाबा कह रहा है इन सब बातों में ज़्यादा, संसारी बातों में ज़्यादा माथा मारने की दरकार नहीं है। संसारी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, इससे टाइम वेस्ट हो जाता है। तुम सब कुछ भूल करके यहाँ सुनने की दरकार नहीं है तुम्हें कि कुछ सुनना भी पड़े। तुम तो रचता बाप की पहचान देते हो जिसको कोई जानता नहीं है। शिव बाबा भारत में आया है, कुछ करके जाएगा तभी तो जयंती मनाओगे, ठीक है ना। देखो अभी गांधी के या साधुओं के कितने स्टाम्प्स बनाए जाते हैं, फैमिली प्लानिंग के स्टाम्प्स बन गए हैं। अब तुमको ये नशा होना चाहिए कि रियल में हम तो पांडव गवर्नमेंट हैं, हम ऑलमाइटी बाबा की गवर्नमेंट हैं। तुम्हारा यह कोट ऑफ आर्म्स है और कोई इस कोट ऑफ आर्म्स को नहीं जानता है। तुम समझो कि हमको अब इस विनाश काल से पहले पहले प्रीत बुद्धि होना है, हमें अच्छाई से प्रीत हो जाए और हम अंदर से अच्छाई करना शुरू कर दें, प्रीत हो जाए विनाश से पहले। और हम अपने बाप को बहुत हृदय से याद करें, दिमाग से नहीं, हृदय से याद करें। ऐसा हृदय से याद करो कि मुझे याद करते करते तुम्हारे प्रेम के आंसू आवे, दिखावे के नहीं, प्रेम के। किस लिए? क्योंकि बाबा हमें आधा कल्प के लिए सब दुखों से दूर कर रहा है। क्या कृपालु है प्रभु, करुणाधार है, दयावान है। हम तो ऐसे कुछ थे नहीं, जो हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं प्रभु कि तुमने अपना लिया हमें। धन्य है प्रभु, धन्य है तुम्हारी महिमा। उसके प्रति क्या हो जाओ, कृतज्ञ हो जाओ, तभी तो रोना आएगा। और इस बात के लिए भी कि हर 5,000 वर्ष बाद, एक 5,000 वर्ष बाद नहीं, एक ही बार नहीं, पहले ही नहीं, हर 5,000 वर्ष बाद हमें आप मिलोगे, फिर आप जगाओगे। आप कितने दयालु, फिर पढ़ाओगे, फिर बचाओगे, फिर रक्षा करोगे हमारी। वो ज्ञान के अंधकार में जो हम कुंभकर्ण बन के आसुरी नींद में सो जाते हैं, आप ही आकर इस अज्ञान के अंधकार से हमें जगा देते हो। अभी हमें तुम हर चीज सिखाते हो प्रभु, हम धन्य हैं कि आपके हैं। यही भारत का प्राचीन योग है। संसार तो शरीरों की एक्सरसाइज समझाता फिर रहा है और उससे उनके शरीर तंदुरुस्त हो भी जाते हैं, लेकिन आत्मा को तुम्हें तंदुरुस्त करना है और अंदर से करना है। तुम उसी में लग जाओ। मीठे बच्चों, बाप तुम्हें हर हालत में रिफ्रेश करेगा, तुम्हें इस संसार के कलह कलेशों से बाहर निकालेगा, तुम्हें यह नशा खल्लास करेगा जो देह का बन गया है। हम सबको किसका नशा है? अभी देह होने का नशा, उसको खल्लास करेगा बाबा, रोज हर कल्प करता है। समझा रहे हैं बच्चे, ये पतित दुनिया है, तुम इससे अब मोह मत लगा। तुमने मुझे बुलाया था, हे पतित पावन,
आओ, परंतु अपने को पतित समझा नहीं, तभी तो तुम इधर उधर पाप धोने जाते रहे। याद रखना, शरीर को थोड़े ही पाप लगता है, आत्मा को लगता है। बाप तो तुमको अर्थात आत्माओं को पवित्र बनाने आया है और कह रहा है कि तुम सच्चे हृदय से माम एकम याद करो, तो तुम्हारे समस्त विकर्मों का विनाश हो जाएगा। ये मेरी गारंटी है। यही ज्ञान तुम्हें अभी मिला है, क्रियाओं से नहीं होगा। ऊपर से कुछ भी करते रहो, कुछ भी करो, ऊपर से अंदर में बाबा याद है। यह ज्ञान तुम्हें मिला ही इसलिए है कि तुम फिर से स्वयं को स्वर्गवासी बना सको, इस भारत को स्वर्ग बना सको। अभी ये तुम्हारी ही वजह से नरक है। तुम्हारी ट्रिक क्या है अभी? प्रत्येक की दूसरे को श्राप देना, श्राप देना, श्राप देना, दूसरे के लिए हृदय से, अंदर से, नाभि से बुरा करने की कोशिश करना, बुरा ही सोचना। इसका तो हमारी एक फूट रही है, दो फूट जाए, उसमें लग गए। तुम संगम पर हो। अगर अब कोई तुम में से विकार में गिरा तो फेल। कोई ईर्ष्या करी, घृणा करी, राग किया, द्वेष किया, चिंतन किया, पर चिंतन किया हृदय से, फेल। कोई भी विकार में गिरे तो फेल हो, जैसे कि नरक में गिर पड़े हो, या ये समझो स्थूल 5 मंजिल से गिर पड़े हो। कहां से गिर पड़े हो? 5 मंजिल से कोई जमीन पे गिरे, क्या ही हाल होगा उसका? हड्डी हड्डी टूट जाएगी। और उसके बदले में 100 गुना सजा और खानी पड़ेगी। तो बाबा समझा रहा है भारत कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा था। तुम लक्ष्मी नारायण के राज्य में थे, लक्ष्मी नारायण थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। अब देखो कितने नीच हो गए। तुम थे, तुम्हें याद दिला रहा है, अब कैसे हो गए? मैं तुम्हें समझदार बनाता हूं। तुम्हारी खुशी अब उड़नी नहीं चाहिए। जो खुशी पैदा हो जाती है रोज मुरली सुनते समय, ये फिर उतरे नीचे, घर गएगा, फिर क्या हो जाती है? उड़ जाती है। उड़नी नहीं चाहिए। तुम स्टूडेंट हो, उड़ेगी कैसे? अभी क्लास में कुछ पढ़ा, उड़ गया था, फिर लिखोगे कब? उड़नी नहीं चाहिए। स्टूडेंट बड़ा इम्तिहान पास करने के नशे में होते हो ना, तुम्हें तो बहुत बड़ा इम्तिहान। वो स्टूडेंट तो वहां के बड़े इम्तिहान को लिए, भैया हम ये फलाने एग्जाम दे रहे हैं, उसके लिए बड़ी कठिनाई है। लेकिन तुम्हारा एग्जाम तो इस विश्व में सबसे कठिन है। और एग्जाम क्या है? कि अब मुझे बुराई अंदर से नहीं, अच्छाई अंदर से करनी है, पलट जाना है। इतना काम नहीं हम कर पा रहे अब कोई भी। ये ट्रिक हम नहीं यूज कर रहे दिन भर में, और रात दिन करनी है। ये कोई ऐसा तो नहीं है विचार कह के आएगा, इतने बजे आएगा। वो तो कभी भी आ सकता है, सोते में, जगते में, उठते में, बैठते में, खाते में, पीते में। लेकिन अटेंशन चाहिए कि ये हृदय से मेरे बुराई की बात, किसी को श्राप देने की बात, किसी का बुरा करने की बात हृदय से आई है, और अच्छा करने की बात ऊपर से आई है, दिखावा करने के लिए आई है। ऊपर से किसी को टटोल रहे हो आप, अंदर से चाहते हो ये सब कुछ मुझे दे जाए, मटिया मैट हो जाए, या मैं इसको लूट लूं, या ठग लूं, या इसके साथ बेईमानी कर लूं, या चोरी कर लूं, या इसका पूरा सब हड़प लूं,
अंदर वो भावना भरी है और बाहर अरे भाई साहब तुम तो आए हो। तो सत्य क्या होगा? जो अंदर है, जाकी रही भावना जैसी। इसीलिए बाबा बार बार समझाता है, देखो दुनिया का क्या हाल हो गया है, और किस लिए हुआ? सिर्फ आपके अपने विचार के कारण। ये हाल किसी और ने नहीं किया है हमारे अंदर, छल किसी और ने नहीं लाया, कपट किसी और ने नहीं लाया। कोई भी विकार, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, राग और नहीं, अपन नहीं पैदा किया। तुम सब निराकार आत्माएं पाठ बजाने आए थे, ये भूल गए हो, ड्रामा का राज भूल गए हो, सृष्टि चक्र को भूल गए हो। नाटक में तो कोई बीमार पड़ जाता है तो उसे बाहर निकाल देते हैं, लेकिन ये बेहद का नाटक है। यहाँ तो तुम्हें हर हालत में पाठ पूरा बजाना ही पड़ेगा, बीमार बीमार नहीं पड़ते हैं। 5000 वर्ष का पाठ है, पूरा ही बजाना पड़ेगा। अब बाहर निकाल के दूसरे को एक्टर नहीं भर्ती किया जाएगा। चाहे तुम बीमार हो, दुखी हो, सुखी हो, तुम्हें ही एक्टिंग करनी है, अच्छाई की या बुराई की, ऑलराउंडर एक्टिंग करनी है। तुम्हें नारायण पद की अच्छाई की एक्टिंग कर रहे थे, तब नारायण बने, तो तब भी कोई बात नहीं, वो भी एक्टिंग ही थी, वो कोई यथार्थ नहीं था। ऐसे ही अभी बुराई कर करके, बुराई के बुरे दैत्यपने के भी हम क्या ही कर रहे हैं? एक्टिंग कर रहे हैं। ये अच्छी रीति बुद्धि में रखो, तुम जानो कि हम बेहद के एक्टर हैं। ये शरीर लेकर के पाठ बजा रहे हैं, बाबा आया है, ये सब बुद्धि में होना ही चाहिए। बेहद का ड्रामा कितना बुद्धि में रखना है, बेहद विश्व की बादशाही मिल जाएगी, तो इसके लिए पुरुषार्थ भी सबसे अच्छा करना चाहिए। रात दिन लग जाओ। गृहस्थ में भी रहते भल रहो, मना नहीं करता कि गृहस्थ में मत रहो, लेकिन पवित्र रहो। समझ गए ना पवित्र क्या? कि निष्कपट होकर हृदय से सबको अच्छा ही करो, सबके साथ, घर में, परिवार में, पत्नी में, बच्चे में, भाई में, बहन में, पिता में, माता में, पड़ोस में, अड़ोस में, सबके साथ पवित्र बनकर व्यवहार करो, निष्कपट व्यवहार, अंदर बाहर एक सा व्यवहार करो। बच्चों, विलायत में तो जब बूढ़े हो जाते हैं तो कंपेनियनशिप के लिए शादी कर लेते हैं। बुढ़ापे में 80 साल के हो गए तो भी एक कोई कंपेनियन साथी मिल जाए संभालने के लिए, फिर उसके नाम अपनी जमीन जायदाद कर देते हैं, विल कर देते हैं, कुछ उनको, कुछ चैरिटी को। विकार की बात ही नहीं है, लेकिन आशिक मासूक भी विकार के लिए यहाँ तो फिदा नहीं होते। जिस्म का सिर्फ प्यार रहता है, लेकिन तुम तो सब रूहानी आशिक बनो। बूढ़े हो गए हो, सोच लो शरीर से नहीं, आत्मा से। मुझे तो सब कुछ बाबा को बिल करना है, वही मेरा आशिक है, वही मेरा दोस्त है, वही मुझे खुशी देगा, आनंद देगा, प्रेम देगा। क्या ही चाहिए? नाम, मान, शान, पद, हर एक को यही तो चाहिए। घर जा, अब शादी भी आप लोगों ने सबने करी, जिसने भी करी, काहे के लिए करी भाई? कि हम शायद इसे करके सुखी हो जाए। मूल कारण क्या था आपका? लेकिन हुए तो कुछ भी किया था, कुछ भी, शायद अभी नहीं हुए, बच्चे हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे, नाती हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। कुछ हुआ? सुख आया? और ज्यादा अंदर को चले गए, जिन्हें संभाला। तो तुम रूहानी आशिक बन जाओ, एक मुझसे आशिकी करो। बाबा क्या कह रहे हैं? सब आशिकों का एक ही मासूक हूं, सभी एक को ही याद करो। वह कितना शोभनीक है बाबा। तुम्हारी आत्मा भी गोरी है ना, लेकिन बाबा तो एवर गोरा है, वो कभी सांवला हुआ ही नहीं ना होता है, एवर, फॉर एवर, हमेशा गोरा है। तुम तो कई बार सांवरे भी बनते हो,
तुमको वह सांवरे से गोरा खुद बनाता है, लेकिन वो कभी सांवरा नहीं बनता। यह बातें तुम बच्चों को जानना चाहिए कि हम गोरे बनने के लिए बाबा के पास आए हैं। वह यहां बहुत हैं जो पता ही नहीं है किस किस ख्याल में बैठे रहते हैं बेचारे। किस किस ख्याल में बैठे बैठे अपनी बुद्धि तुम्हारी बाइस्कोप तरफ जा रही है, कहीं दोस्तों की तरफ जा रही है। ये ठीक नहीं है। बुद्धि पर कंट्रोल करो। इस बुद्धि को तो तुम फांसी ही चढ़ा दो कि ये तो परम धाम को ही जाए, इसको और कोई रास्ता ना मिले। न बाल बच्चों में जाए, न बाइस्कोप में जाए, मोबाइल में। बाइस्कोप मतलब आजकल बाइस्कोप क्या है? मोबाइल। और न दोस्तों में जाए, इससे बात करनी है, उससे बात करनी है। बुद्धि तो परम नाम लटकानी है ना, इसको तो ले ही नहीं जाना है, भगाना ही नहीं है इधर उधर। नशा चढ़ जाए, धारणा होती रहे, औरों को भी कराना है। बहुत बच्चियां आएंगी जिनकी दिल होगी सेवा में कहीं जाए, परंतु छोटे छोटे बच्चे। बाबा कहता है बच्चों के संभाल के लिए कोई माई रख लो भले, लेकिन कल्याण तो करना ही होगा। ठीक है, इन माताओं को भी की बारी है, नशा बहुत रहना चाहिए। आगे होंगे पुरुष देखेंगे कि हमारी स्त्री से तो सन्यासी को भी जीत लिया है, अब माताएं लौकिक पारलौकिक का नाम रोशन करेंगी और तुम्हें करके दिखाना होगा। ये नहीं कि हम से नहीं हो पा रहा है, हम तो अबला हैं, हम तो फलाने हैं, हम अरे विचार भी तो हम ही कर रहे हैं, बुराई के भी तो कुवचन भी तो हम ही बोल रहे हैं, कुकर्म ही तो हमें सुकर्म भी हमें ही करने पड़े। कोई और अलग से नहीं आएगा नारायण बनने। दैत्य हम बने हैं तो देवता भी हम बनेंगे। इसीलिए दिखाया है कि नारायण का दैत्यों से बैर है। क्यों बैर है? क्योंकि नारायण बनोगे तो दैत्यपना तुम्हें खुद ही मारना पड़ेगा। तो कैसे दिखाएं फिर इस बात को? अन्य का भी तो जब भी जहीं जाएंगे नारायण है तो वे दैत्यों को भी तो दैत्य के तो परम दुश्मन है। यानी बुराई अच्छाई के साथ रह ही नहीं सकती है। तो पारलौकिक नाम रोशन करो। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, तुम्हें बुद्धि से कुछ नहीं भूलना है। सॉरी, तुम्हें बुद्धि से सब कुछ भूलना है। सब कुछ जो अभी कर रहे थे, जितना कुछ उल्टा करना है। इसका जिन बातों में टाइम वेस्ट होता है वह करना ही नहीं है। सुनने सुनाने की भी जरूरत नहीं है। किसी को सुनाना है, किसी का सुनना है, ये भी भूल जाओ। किसमें लग जाओ कि मेरे अंदर से क्या आ रहा है, भावना से क्या आ रहा है, वो हृदय से अच्छाई आने लगी है कि नहीं। मैं किसी को राम राम भी करूं, हृदय से करूं। किसी को आशीर्वाद दूं तो हृदय से दूं, नाभि से दूं, जिससे वो फलीभूत हो जाए। तथ्य गहराई से। कोई पेड़ बोना है, कोई बीज बोना है, तो आप क्या ही करते हो, थोड़ा कहाँ डालते हो, जिससे वो अंदर में घुस जाए और उग जाए। बस अभी ऊपर फेंक देते हो। अभी तो अब ऊपर फेंकेंगे तो वो चिड़िया चुग जाएगी या तो ये सड़ जाएगा। ये मत करो। अच्छाई की चीजें वो अंदर से। तो इसलिए सुनने सुनाने की भी दरकार नहीं है कि कहीं कोई सुनेंगे तब करेंगे, सुनाएंगे तब होगा। तुम तो करने में लग जाओ। दूसरा पॉइंट है, पढ़ाई के समय बुद्धि बाबा के साथ लगी रहे। तुम्हारी अब यह बुद्धि कहीं भटकनी नहीं चाहिए। घर में जाके लटक जाए, बाबा से लग जाए, बस भटके नहीं। संसार में, संबंधों में, भोगों में, विलासिताओं में, नाम में, मान में, शान में, पद में, प्रतिष्ठा में भटकनी नहीं चाहिए। निराकार बाप पढ़ा रहा है, उसी नशे में रहना चाहिए। किसमें? निराकार बाप पढ़ा रहा है, और वो हमें जो पढ़ा रहा है वो कोई नहीं पढ़ा सकता।
वरदान है, अपनी महानता और महिमा को जानने वाले सभी आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। भगवान तुम्हें कैसे बनाना चाह रहा है? क्या वरदान दिया बाबा ने? वो बाबा का वरदान हृदय से सुनते नहीं हो तुम, वो दे रहा है, तुम कहते ठीक है दे अंदर, कुछ ना सुन लो क्या कह रहा है वो अपने हृदय तक ले जाओ, उसको नाभि तक ले जाओ कि बाबा क्या करे, अपनी महानता महिमा को जानो, महानता को जानो, महिमा को जानो, और सभी आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव। तुम सभी आत्माओं में श्रेष्ठ, विश्व में पूजनीय हो जाओ, ये वरदान भगवान देता है तुम्हें। और जो सोचेगा, जो अंदर तक ले जाएगा, वो पूजनीय हो जाएगा। जिससे ठीक है जी, तो ऐसी कब का आता रहता है रोज वरदान, तो लिख के आओ तो हम रट लेंगे, कुछ नहीं। श्रेष्ठ, विश्व द्वारा पूजनीय भव, एक व्यक्ति द्वारा नहीं, विश्व द्वारा। हर एक ब्राह्मण बच्चा वर्तमान समय विश्व की सभी आत्माओं में श्रेष्ठ है, ये तुम्हें स्वीकारना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं, पहली बात तो, और इस विश्व में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में क्या हो जाना चाहिए? आशीर्वाद देने की कला आ जानी चाहिए, अंदर से, हृदय से। भविष्य में भी पूजनीय विश्वधारा बनेंगे, नंबरवार होते हुए भी लास्ट नंबर तक का मणका भी विश्व के आगे बहुत महान होगा। आज तक भगत आत्माएं लास्ट नंबर के मणके को भी आंखों पर रखते हैं, क्योंकि सभी बच्चे बाप दादा के नयनों के तारे हैं। नूरे रतन हो तुम, जिससे एक बार भी मन से, सच्चे दिल से अपने को बच्चा बाप का कहा और निश्चय कर लिया, तो डायरेक्ट बाप का बच्चा बना, उसे महान और पूजनीय बनने की लॉटरी वरदान में ही मिल जाती है। बस कह दो, स्वीकार लो, मैं बाबा का हूँ, सच्चे हृदय से स्वीकारो, मैं बाबा का ही हूँ। ये नहीं अभी मैंने बैज नहीं पहना है तहीं नहीं हूँ, अभी ने आश्रम में नहीं गया हूँ तहीं नहीं हूँ, अभी फलाने की वजह से नहीं हूँ, अभी मेरे पास समर्पण नहीं हुआ पूरी तरह से, तहीं कुछ भी बहाना नहीं चाहिए। शरीर का कोई बहाना ही नहीं चाहिए। मैं क्या हूँ? बाप का बच्चा हूं, ये निश्चय कर लो, डायरेक्ट बाप का बच्चा बनाओ, उसे महान और पूजनीय बनने की लॉटरी मिल ही जाती है, वरदान भी मिल जाता है, जो स्वीकार कर लेता है। भाई अच्छा ही कर। अच्छा स्लोगन है, स्थिति सदा खजानों से संपन्न, संतुष्ट रहे तो हर हालत में तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी।